नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ बहुपद चैप्टर, पोलिनोमियल चैप्टर को। ठीक है, तो देखते हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल। बहुपद जिसे पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बहुपद यानी पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद समझने से पहले दो टर्म को समझेंगे, एक चर, दूसरा अचर। एक होता है चर जिसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, दूसरा होता है अचर जिसको कांस्टेंट बोला जाता है, कांस्टेंट। तो समझते हैं चर यानी वेरिएबल किसको बोलते हैं, अचर यानी कांस्टेंट किसको बोलते हैं। दोस्तों जो चर होता है यानी वेरिएबल, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, जो बदलते रहता है, मतलब जिसका मान जो है वैल्यू बदलते रहता है, चेंज द वैल्यू। ठीक है, यानी जो रूप जिसका मतलब जिसका मान वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू होता है चेंज द वैल्यू, चेंज ऑफ वैल्यू। वैल्यू का जो मान, वैल्यू जो होता है मान, इसका चेंज होते रहता है, चेंज ऑफ वैल्यू। ठीक है, बट इसका जो वैल्यू होता है वह चेंज नहीं होता रहता है, यानी ये फिक्स्ड होता है, यानी ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, यानी डिफिनिट होता है, डिफिनिट बोलिए। ठीक है, यानी निश्चित होता है, ये निश्चित, जबकि यह क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी बदलते रहता है। तो जिसका मान जो है वैल्यू चेंज होते रहता है उसको बोला जाता है वेरिएबल, चेंज ऑफ वैल्यू, चेंज ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है, जबकि इसका नो चेंज ऑफ वैल्यू, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो चर में आ जाएगा तो x, y, z, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर आता है ये सारे चर के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी वेरिएबल में आ जाते हैं। जबकि हम अचर की बात करेंगे तो इसका मान नहीं बदलते रहता है ना, फिक्स्ड रहता है। तो जैसे ले लेते हैं, जैसे जो भी आप होल नंबर आता है, जैसे 1 2 3 लेते हैं, 0 भी आ सकता है, आ जाएगा, 4 हो गया, 5 6, ये जो देखते हैं नंबर जो है ये सारे अचर में आ जाते हैं, कांस्टेंट टर्म में आ जाता है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे जो चर होता है वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, चेंज द वैल्यू। वेरिएबल होता है जिसका मान बदलते रहता हो, चेंज होते रहता हो, तो उसको बोला जाता है चर। जबकि अचर जिसका मान ना बदलता, जिसका वैल्यू नहीं बदलता। एक है, अगर आज से 100 साल पहले भी एक ऐसे ही लिखा जाता होगा, ठीक है, 2 भी ऐसे ही लिखा जाता, आज भी ऐसे लिखा ही जा रहा, आज से 100 साल बाद 3 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, जैसे आज लिखा जा रहा है, आज से 100 साल पहले लिखा जाता था। तो ये मान नहीं बदलता है, इसलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट, अचर बोला जाता है। लेकिन जब ये जो एक्स वाई का मान बदलते रहता है, अब जब हिसाब बनाइएगा, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका मान चेंज होते रहता है, वैल्यू चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में आप मानते हैं, जैसा क्वेश्चन रहता है वैसा एक्स का मान आ जाता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार जो है उसका मान चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, तो इसको बोलते हैं अचर। चर हो गया, अचर जिसका मान नहीं बदलता है उसको बोलते हैं अचर। तो ये समझ गए, चर जो मान जिसका मान बदलते रहता हो, और अचर जिसका मान कभी नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, डिफिनिट, सर्टेन रहता हो, उसको बोला जाता है अचर। अब समझते हैं बहुपद के बारे में, क्योंकि चर अचर का यूज हो जाता है यहाँ पर। तो बहुपद कहते हैं अगर चर का पावर, चर यानी वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कहते हैं कि अगर चर का पावर यानी घात, जो पावर होता है यानी घात जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर चर का पावर एक होल नंबर हो, क्या होना चाहिए, होल नंबर, यानी होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्या। चर का पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चर का जो पावर होगा यानी घात जो होगा वो एक होल नंबर होना चाहिए। चर यानी आप बताए थे एग्जांपल में एक्स वाई जेड पी क्यू, ये कुछ भी ले सकते हैं आप, एस टी, ये सब क्या है आपका चर है, यानी वेरिएबल होता है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितने भी लेटर ये सब वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब कहलाते हैं चर यानी वेरिएबल। तो चर का जो पावर होगा एक होल नंबर होता है, होल नंबर बोलें तो
जो जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट तक जाती है ना। जीरो इंक्लूडेड नेचुरल नंबर को होल नंबर बोला जाता है। इन्हीं जो चर का पावर होगा, घात जो होगा एक होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, जैसे x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लें, तो देखिए इसका पावर कितना है, 2 है। तो 2 क्या है मेरा, एक होल नंबर है, क्योंकि जीरो शुरू होती है होल नंबर, 1 2 3 ये इन्फिनाइट तक जाती है ना। तो ये मेरा होल नंबर होता है। तो देखिए इसमें मैच कर रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिए, तो यहाँ जो पावर कितना है आपका, 2 है। तो 2 देखिए यहाँ पर होल नंबर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है कि जो चर का पावर होगा एक होल नंबर होना चाहिए। होल मतलब कंप्लीट नंबर की तरह, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का पावर जो होगा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, देखिए एक्स क्यूब प्लस, चलिए 2x क्यूब एस स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ देखिए पावर इसका कितना है, 3 है। तो 3 क्या है, एक मेरा 2x क्यूब, तो x का पावर यहाँ कितना, x यानी 4 है। चर का जो पावर यानी घात होगा एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ देखिएगा 3 है, तो 3 एक मेरा क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये भी ठीक है। यहाँ हर टर्म को चेक कीजिएगा। यहाँ देखिए x का पावर 2 है, 2 मेरा क्या है, एक होल नंबर है, इसलिए 2x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस 5 ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल यानी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, y का पावर, z का पावर, कुछ भी, लेकिन देखिए जब भी पावर उसका होना चाहिए एक होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, तब वह बहुपद में आएगा। तो बहुपद ये हो गया। अब यानी जो पावर होगा चर का वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में होल नंबर नहीं होती है। अगर हम ऐसा दे दें, अगर आपको दे दिया जाए कि x पावर -2 प्लस 5x प्लस 6, ये क्या बहुपद होगा, तो नहीं होगा। देखिए x का पावर यहाँ कितना है, -2 है, तो क्या -2 क्या होल नंबर होती है, नहीं होती है, क्योंकि होल नंबर 0 शुरू होती है और प्लस में होती है, पॉजिटिव में जाती है सारे नंबर, है ना। इसलिए यहाँ तो क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव कभी भी होल नंबर नहीं होती है, इसलिए बहुपद ये नहीं होगी, क्योंकि -2 होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमें 0 शुरू होती है, पॉजिटिव में आगे बढ़ती है ना। तो इसलिए माइनस, यहाँ पावर -2 है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बहुपद पूछता है कि बहुपद, इसमें आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कि कौन सा इसमें बहुपद है या नहीं है। तो आप पहचानिए कि अगर चर का पावर होना, सीधी बात समझिए कि चर का जो पावर होगा यानी घात होगा एक होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर 0 शुरू होती है, 1 2 3 इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर उसका पावर मिल जाता है तो वह एक बहुपद होगा। अन्यथा नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव होल नंबर नहीं होती है उसका, तो नेगेटिव में नहीं होगा, रूट में भी नहीं होना चाहिए। अगर दे दें आपको √2, देखिए √2x प्लस 5, ये पूछेंगे क्या ये बहुपद होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि रूट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 रूट, इसका पावर कितना होगा, हाफ होगा। अब देखिए हाफ जो है, हाफ क्या पूर्ण संख्या है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए रूट में नहीं होगा ये, इसलिए बहुपद नहीं है। रूट अब क्या समझे, कौन कौन नहीं हो सकता, तो मैं x यानी जो वेरिएबल का पावर होगा, यानी चर का जो पावर होगा माइनस में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2/x प्लस 5, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, क्योंकि हम 2/x को लिख सकते हैं 2 गुना 1/x प्लस 5, इसको फिर लिखेंगे 2 गुना x का पावर 1 प्लस 5, इसको लिखेंगे 2x पावर -1 प्लस 5। देखिए x का पावर क्या आ गया, x पावर आ गया -1, इसलिए -1 आ गया, और -1 मेरा होल नंबर नहीं है, इसलिए 2/x प्लस 5 एक मेरा बहुपद नहीं होगा। तो आप समझ गए, इतनी बात याद रखिए। कौन होगा, बस इतना बात याद रखिएगा कि बहुपद का जो पावर होगा वह एक क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। नहीं होगा, अगर हम इस तरह से भी याद रख सकते कौन नहीं होगा, तो जो चर का जो पावर होगा, घात होगा, वो नेगेटिव में नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, रूट में नहीं आएगा, XYZ ये रूट में नहीं आएगा, ठीक है, रूट में नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, बटा में जो बाय बोलते हैं उसमें भी नहीं होगा। तो ये सब क्रॉस चेक कर सकते। कौन होगा, सीधी बात याद रखिए, जो चर का जो पावर होगा, घात होगा, वो एक होना चाहिए पूर्ण संख्या, होल नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुपद को पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम आपको बताए चर और अचर। चर था जिसका मान बदलते रहता था, चेंज होते रहता है, चेंज ऑफ द वैल्यू, जिसका वैल्यू चेंज होता रहा, चर कहलाएगा।
जिसका वैल्यू कभी ना बदले, है ना, उसको बोलते हैं अचर। और बहुपद बोलते हैं चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, अगर हम बहुपद का प्रकार करें, वर्गीकरण करें घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर, ठीक है, हाँ, बहुपद का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, बेस ऑफ मतलब बेस ऑफ पावर, बेस ऑफ द पावर कर लेते हैं। यानी पावर के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, इन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण, वर्गीकरण इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बेस ऑफ द पावर, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण किया। घात यानी पावर के आधार पर बहुपद कितने वर्गों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में इसको बांट रहे हैं। ठीक है, पहला देखिएगा रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद बड़ा सिंपल है, कहता है कि जिस बहुपद का घात 1 होना चाहिए, यानी पावर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, यानी जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2x + 5। देखिएगा यहाँ x चर है, यानी बहुपद में है, और इसका पावर नहीं कुछ, तो यहाँ कितना होगा? 1 होगा। तो हम बोले जिसका घात क्या हो? 1 हो, वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का जो रूप होता है, फॉर्म होता है, वो ax + b के रूप में होता है, और a और b रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है, और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो रैखिक बहुपद बनेगा नहीं, इसलिए ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आप रखिएगा ऐसे याद कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरा है आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा इसका घात 1 था तो रैखिक बहुपद कहते हैं। जब द्वि मतलब 2 होता है, जिसका घात 2 होगा उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। कितना सिंपल है, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसका घात 2, 2 मतलब 2, तो जिसका घात 2 तो द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2h² + 5x + 6। देखिएगा यहाँ जो है मैक्सिमम पावर यहाँ कितना है? 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, और इसका जो फॉर्म होता है a² + bx + c, abc वास्तविक संख्या होती है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो बहुपद बनेगा ही नहीं, द्विघाती बहुपद, है ना, खत्म हो जाएगा। तब अब समझ गए हैं, जिसका घात 2 होगा, यहाँ देखिए मैक्सिमम घात देखिएगा, एक घाती है, एक घात वाला भी है, लेकिन मैक्सिमम घात देखना होता है, तो द्विघाती बहुपद है। मैक्सिमम घात देखिए 2 है तो द्विघाती बहुपद हो गया। अब एक है त्रिघाती बहुपद, सब नामे से क्लियर होता है ना। त्रिघाती बहुपद जिसको बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 3 हो, जिसका घात 3 होगा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा 2x³ + 5s² + 6x + 7। देखिए मैक्सिमम घात देखिएगा हमेशा, इसका मैक्सिमम घात कितना है? 3 है, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसका जो रूप होता है वो होता है ax³ + bs² + cx + d। a b c d वास्तविक संख्या होती है, और ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो अगर नहीं होगा तो ये त्रिघाती बहुपद नहीं बनेगा, इसलिए ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए हैं दोस्तों, बहुपद का जो वर्गीकरण घात के आधार पर 3 भागों में किया गया, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ठीक है,
आज हम आपको पढ़ाएं बहुपद, उससे पहले आपको चर अचर वाला पढ़ाएं, चर जिसका मान बदलते रहता हो, है ना, और अचर जिसका मान कभी ना बदलता हो। बहुपद कहते हैं कि चर का पावर एक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह हम आपको बताए थे फिर बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया, जो मुख्य रूप से 3 भाग में बांटे थे। एक रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका रूप जो होता है, फॉर्म होता है ax + b के रूप का होता है, जहाँ a ≠ 0 और ये भी वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है, ठीक है। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद जिसका घात 2, द्वि मतलब 2, जिसका घात 2 द्विघाती बहुपद कहलाएगा। और इसका जो रूप होता है, व्यापक रूप, इन जो फॉर्म होती है वो a² + bx + c के रूप में होता है। और ये भी एक रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है, जहाँ a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अन्यथा 0 होगा तो द्विघाती बहुपद नहीं बनेगा। त्रिघाती बहुपद कहते हैं जिसका घात 3 हो, है, हिंदी से क्लियर हो जाए, त्रि मतलब 3, जिसका घात 3 हो, त्रिघाती बहुपद। और इसका जो रूप होता है, फॉर्म, वो ax³ + bs² + cx + d के रूप में होता है, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है और a ≠ 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज जो बेसिक क्लास था पॉलिनोमियल क्लास 10th का, उसको हम स्टार्ट किए, फिर इसी तरह आगे हम कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।